Hello everyone, welcome to this session. This is Anjali Pratap. You are here on iExamB, embrace the iExamB learning experience, and you are going to prepare 50% faster with us. So, in today's session, we are going to talk about one of the very, you can say, horrible experiences a lot of people might be facing with RC. From the topic name itself, you would be having certain idea कि आज के सेशन में एक्चुअली हम करने क्या वाले हैं एंड आई विल टेक यू अ बिट डीपर इनटू दिस सेशन. तो आज हम करने वाले हैं एक कंप्लीट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे पैसेज करेंगे सॉल्व जैसे आपके आरबीआई की एग्जाम में पूछे जाते हैं. एंड दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर फेज़ 1 एंड फेज़ 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, हाउ दिस इंटायर सेशन इज़ गोइंग टू वर्क, इसके ऊपर हम बात करेंगे. बट फिलहाल जो आपकी स्क्रीन पर स्लाइड दिख रहा है दैट विल समराइज व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ दिस सेशन. तो ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा ये रहेगा कि हम अपने टेक्निक्स को और भी ज़्यादा रिफाइन कर सके. टेक्निक्स विल ऑलवेज कम इन 2 ways गाइज, ईदर इन द रीडिंग पार्ट एंड सेकेंड वन विल बी इन द सॉल्विंग पार्ट. हम कैसे अपनी इन्फेरेंस या फिर जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, हाउ आर वी गोइंग टू बिहेव अंडर टाइम्ड प्रेशर, ये हम आगे जाके और भी ज़्यादा इन डेप्थ में जाके डेल्व करेंगे इस चीज़ को. एंड साथ ही साथ हम अपने फेज़ 1 की प्रिपरेशन को कैसे फेज़ 2 की प्रिपरेशन के साथ लिंक कर सकते हैं, वे यू हैव टू राइट आंसर्स इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर गाइज. सो दिस इज़ द एजेंडा ऑफ दीज सेशंस एज वेल एज नॉट ओनली today's one but the upcoming ones as well. So I was telling you how this session is going to work, everybody. Listen to the point very carefully. I'll show you the passage first and you are also going to get time to solve the questions based on that passage. तो आपको जब भी आर्टिकल में दिखाऊंगी you can pause your video over there, आप उन स्लाइड्स को पढ़ोगे, then you will solve the RC on your own and then I will guide you with the detailed explanation, tips and shortcut strategies. बोनस भी है यहाँ पे. वी विल ऑल्सो ब्रेक डाउन द टफ वोकेब फ्रॉम द पैसेज गाइज, ताकि आपको कंटेक्स्ट से याद रखने में काफ़ी आसानी रहेगी. हम वो भी आपको इन सेशंस में सिखाएंगे. तो अगर अभी तक पेन और पेपर बिना लिए आपने ये सेशन देखना शुरू कर दिया है तो पहले जाइए, पॉज कीजिए, पेन पेपर लेकर आइए एंड लेट्स डाइव इन. सो हियर कम्स द फर्स्ट स्लाइड एवरीबडी. यू कैन पॉज इट हियर फॉर फ्यू सेकेंड्स. This is the second slide, everyone. And this is the third slide. Let me show you the first question. Second question. Third question. Fourth question. And the last one, fifth question. Let me take you again towards this. I hope अभी तक आप लोगों ने पैसेज पढ़ के खुद से एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा. Now we all are ready to go ahead and understand this passage well. तो जब आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ इस पैसेज को लेके, इस आर्टिकल को लेके, वो सही है या नहीं. सो द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ जब आपने पढ़ा, सो व्हाट इज़ दिस टॉकिंग अबाउट. इंडिया में कंपनीज़ का ग्रोथ और मर्जर्स, एक्विजिशंस और जो रीस्ट्रक्चरिंग जैसे डील्स हैं उन पर डिपेंड करती है. लेकिन ये जो प्रोसेस होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर नॉट दैट सिंपल, राइट, बिकॉज इट इज़ रिटन दैट दिस इज ऑफन मायर्ड इन कम्प्लेक्सिटीज़. तो क्लियर पॉइंट है कि अप्रूवल्स या डीले की जो डीले होती है ना, जो हमारी देरी हो जाती है यहाँ पे, उसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, इजंट इट. और अगर टाइमली अप्रूवल ना मिले तो शेयर होल्डर की वैल्यू भी गिर सकती है, एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज हो जाते हैं और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ मिस होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, right? So that was all about your first paragraph. I hope our understanding is on the same page. When we read the second para, everybody, यहाँ पे क्या समझ में आया? So this is taking our discussion ahead. ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं इन ऑर्डर टू डू दिस रेगुलेटरी प्रोसेसेस, इसमें काफ़ी अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, इजंट इट. सो जितने ज़्यादा मल्टीपल अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी. जैसे कि एक एग्जांपल है, आरबीआई जो क्रॉस बॉर्डर डील्स या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर नज़र रखता है, और जो सीसीआई जो कंपटीशन को एनालाइज भी करता है,
राइट? लेकिन ज़्यादा स्क्रूटनी के चक्कर में, लाइक इफ़ यू आर डूइंग दिस स्क्रूटनी मोर एंड मोर, काफ़ी महीनों लग जाते हैं इन अप्रूवल्स को लेने में, राइट? तब तक क्या हो जाता है, काफ़ी सारे लेंदी रिव्यू से गुजरते हैं, चाहे वो ग्रीन चैनल जैसा ही रिफॉर्म्स क्यों ना हो. So ultimately again our author has gone into the critique of this entire process. सेकेंड स्लाइड पे जब हम आए और हमने जब थर्ड पैरा पढ़ा, वी गॉट टू नो कि यहाँ पे लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं उनके लिए सेबी ट्रांसपेरेंसी और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की प्रोटेक्शन इंश्योर करता है. सो सेबी हैज़ अ रोल टू प्ले ओवर देयर. लेकिन अप्रूवल्स में डिले अभी भी कम नहीं हुई हैं. दैट प्रॉब्लम इज स्टिल देयर. मर्जर्स और रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एनसीएलटी की प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि इसमें हियरिंग्स हैं, ऑब्जेक्शंस हैं और अपील्स भी होते हैं. तो ये सारी चीज़ें मिलकर चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती हैं. फिर हमने नेक्स्ट पैरा पर आके ये जाना कि जो हमारे बड़ी कंपनीज़ हैं, एक एग्जांपल लिया गया है, जैसे कि वेदांता का यहाँ एग्जांपल है, जेट एयरवेज का एग्जांपल है, इवन वोडाफोन और आइडिया की जो डील हुई थी, दैट एग्जांपल हैज़ ऑल्सो बीन टेकन, कि इसमें अप्रूवल्स में जो डीले हुए उनके चलते या तो ये अटक गई या इनका वैल्यू कम हो गया स्टूडेंट्स. और ऐसे डीले से सिर्फ पैसा ही नहीं, जबकि लोगों का मार्केट पे कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है, स्टॉक प्राइस या जो कॉम्पिटिटिव एज है, सब कुछ अफेक्ट होता है हमारे इन डीलेज के चक्कर में. नाउ वी आर टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट. तो लास्ट पैराग्राफ ने बोला कि रेगुलेटर्स ने इन डीले को कम करने के लिए, बिकॉज नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम, अब हमें सोल्यूशन चाहिए, तो रेगुलेटर्स ने इन डीलेज को कम करने के लिए क्या किया, ग्रीन चैनल या जो सिंप्लीफाइड फ्रेमवर्क जैसे स्टेप्स हैं उनको उठाए. लेकिन टाइमली एग्जीक्यूशन या जो स्ट्रिक्ट ओवरसाइट है उसके बीच में जो बैलेंस बनाना है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. ये हमारा सोल्यूशन पार्ट बोलता है. जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि फास्ट अप्रूवल और रेगुलेटरी एजिलिटी से ही, फ्लेक्सिबिलिटी से ही इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बनेगा और इंडिया जो है वो ग्लोबल मार्केट में और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा. मतलब ये हमारा एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ होना चाहिए. सो अभी तक हम लोगों ने पैसेज को बहुत ही इन डेप्थ समझ लिया कि ये पैसेज हमें कहना क्या चाह रहा है. ओवरऑल आइडिया आई होप हम सबका यहाँ पे क्लियर है. गाइज, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पैराग्राफ, फील फ्री टू आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन. नाउ हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन था कि वो प्राइमरी पैराडॉक्स क्या है इस आर्टिकल में जो कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन को लेकर बताया गया है. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट सजेस्टेड कि ट्रांजैक्शन जहाँ पर वैल्यू क्रिएट करने के लिए होने चाहिए, वहीं रेगुलेटरी डिलेज उसको और भी ज़्यादा ख़राब करती हैं. फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकरेज होता तो है, बट स्ट्रिक्टर स्क्रूटनी जो है ना वो फेस करता है एज कम्पेयर टू योर डोमेस्टिक डील्स. फिर आती है बात शेयर होल्डर डिमांड की. वो जो है दे डिमांड एक्चुअली फास्ट अप्रूवल्स बट अपोज रिड्यूस रेगुलेटरी ओवरसाइट. ग्रीन चैनल अप्रूवल्स आर क्विक बट अप्लाई ओनली टू हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस. अभी हर ऑप्शन में एक गलत पॉइंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स. NCLT processes are efficient for mergers but slow for insolvency case. So there are certain points which is making other options very wrong, students. So the only one which is closest to the paradox which is presented in our article is, article ने क्या highlight किया है कि कैसे delays होते हैं और इनकी वजह से हमारी जो value है transaction की वो undermine होती है. And that's why A should be the perfect answer for this. आई होप आपके आंसर बिल्कुल मैच किए हो. सेकेंड क्वेश्चन कहता है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द ऑथर्स व्यू ऑन रीसेंट रेगुलेटरी रिफॉर्म. ऑथर का व्यू किससे मालूम चल रहा है बेस्ट तरीके से. दे हैव कंप्लीटली एलिमिनेटेड अप्रूवल डिलेज फॉर ऑल ट्रांजैक्शन टाइप. सीम्स रॉन्ग. दे शो प्रोग्रेस बट हैवंट सफिशिएंटली एड्रेस्ड कोर टाइमिंग इश्यूज. कैन बी केप्ट एज ऑफ नाउ. They prioritize foreign investors over domestic companies. नहीं, ये prioritization की तो बात नहीं की गई है, so we can clearly eliminate this one as well. They make simple transactions harder while easing complex ones. ये नहीं लिखा हुआ है हमें, है ना. मतलब अगर ये पॉइंट लिखा भी हुआ है तो ये पूरा का पूरा व्यू नहीं है हमारा जो प्रेजेंट कर पा रहा है, राइट. अच्छा, अब अगर हम ध्यान से पढ़ें अपने ऑप्शन नंबर ई को, तो यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है. They transfer regulatory power from SEBI to Ministry of Corporate Affairs is something which has, I mean, you can say a completely vague option as compared to the things which is written in the passage. तो EBMR out होता. सो सबसे closest जो point जा रहा था वो यही था.
या ये सजेस्ट कर रहा था, आप ये बोल सकते हैं, जैसे रिफॉर्म्स लाइक ग्रीन चैनल्स, दे आर स्टेप फॉरवर्ड, मतलब स्टेप तो उठाया हमारे लोगों ने, बट अभी भी इसने फंडामेंटल डीले जो है वो उसको रोक नहीं पाया है. सो दैट्स वाई द टाइमिंग इशूज आर नॉट सॉल्व्ड येट. Third question, and I hope this is one of the easiest question of this set. The mention of Vedanta's demerger and Vodafone Idea merger primarily serves to. Guys, this is a specific detail question. इसके लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है. ये जो आपके मेंशन हुए हैं, ये जो पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, उस पैराग्राफ से आपको ये क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा. ये जो एग्जाम्पल्स है वो क्यों बताए गए स्टूडेंट्स, कि हाउ दिस डिले डैमेजेस डील वैल्यू एंड स्टेबिलिटी, राइट. तो इसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो किसके साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी के साथ, क्योंकि इसने हमें एविडेंस दिया है, ऑथर ने इस एविडेंस का यूज़ किया है ताकि वो अपने पॉइंट को और भी ज़्यादा जस्टिफाई कर सके स्टूडेंट्स. एंड वी हैव फोर्थ क्वेश्चन, what underlying tension does the article identify in India's regulatory approach. तो वो कौन सा टेंशन था, कोर टेंशन क्या था, ये हमें पता करना है. Centralized versus decentralized decision making, protecting minority stakeholders versus majority stakeholders, encouraging foreign investment versus domestic industry, judicial oversight versus executive control, speed versus thoroughness in approval process. So definitely we are talking about delays, so we are closer to option number E. And last but not the least, guys, such kind of question became dangerous because of the uses of such word. Whenever we have been given a question like most or least, always look for the closest answer. Okay, so very first point जो हमारा कह रहा है, regulatory delays can negate the strategic advantage of mergers. ठीक है, आपसे पूछा गया है ऑथर किन से डिसएग्री करता है, ये तो ऐसा पॉइंट है जिससे ऑथर अग्री करता है. अच्छा, stock price volatility is unrelated to approval times. Now this is something we can't say a yes, because problem तो होती है, वैल्यू गिरती है, तो अभी इसे हम डिनाई नहीं कर सकते. CCI's reduction to review periods from 210 to 150 days is positive. Guys, if you ever come across such a situation जहाँ पे आपको exact number याद नहीं है, you can easily refer to the passage. कोई ज़रूरत नहीं है I mean to like spend few more minutes over thinking कि वो 210 था या 200 ही था. Okay, so go ahead and check it from the passage itself. तो चलो जल्दी से check कर लेते हैं कहाँ पर ये दिया गया है. So do we have anything related to the number? Yes, we have it here itself. So we can say our author agrees with that point. तो वो disagree वाला answer होगा नहीं हमारा. Now next point says NCLT processes become lengthier when stakeholders contest decisions. Exactly, this is a right thing जो हमारे author ने बोला. Global investors monitor India's regulatory efficiency. Yes, this is also something our author agrees with towards the last part. So the only one which looks like कि हमारा author उस चीज़ को endorse नहीं करता है, and that is option number B everybody. Article ने explicitly हमें बताया कि कैसे stock price movement का जो delay है और जो market uncertainty है वो हमको affect करता है. So that should be our correct answer everyone. I hope we are all on the same page in terms of our all 5 questions. If there will be any doubt or confusion guys, as I said, feel free to drop a comment. अब हम बात करते हैं the cherry on the cake you can say guys, the vocabulary or you can say the difficult words जो हमें हमारी understanding को affect कर सकता था. So the very first phrase which we found out here is mired in. Mired in something is which is involved in something. जैसे कि the project got mired in legal issues. Viability, the word is coming from the viable, and viable is something which is feasible. So they questioned the viability यानी feasibility of launching a new product. इरोड कर देना, सॉइल इरोजन में आपने ये वर्ड सुना होगा इरोड. इरोड मीन्स समथिंग विच इज ग्रेजुअली रिड्यूसिंग, डिक्रीजिंग. ओके, सो कॉन्स्टेंट डिलेज स्टार्टेड टू इरोड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. सही बात है, डिले की वजह से कॉन्फिडेंस गिर रहा है, डिक्लाइन किया. Expedite is to increase or to speed up the process, students. So the manager asked the team to expedite the report due to tight deadlines. And then we have consensus. Consensus में आपको एक root word भी दिख रहा है, con,
where we are talking about something as in merge, तो जब आप बताते हो general agreement between the people or the groups, we use consensus. The team reached an agreement, the team reached a consensus on the marketing strategy. Last but not the least, the word is protracted. Protracted is something which goes on for a longer period of time. जैसे कि negotiations turned protracted, dragging on for months. मतलब negotiation जो है ना वो लंबा चलता चला गया. So that was it for today's session, everybody. I hope you enjoyed the session and you learned something new. We are going to conduct this session every Wednesday. And याद रखिएगा ये sessions आपको help करेंगे phase 1 plus phase 2 के साथ. And every day we will be having something new, maybe someday with a timed practice, and someday we are having some moderate to difficult levels, and what more you are going to expect over here. So feel free to drop a comment if there is any confusion, any doubt, as well as any feedback. Would love to hear from all of you. आज के लिए इतना ही. Thank you for being here, everybody. Bye bye. Take care.